गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का रिलेटेड है 35 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। अगर पार्ट 1 ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बहुत ही शायद पिछला वाला में भी डाला गया था कि एड्स किसके द्वारा फैलता है। रक्त के आदान प्रदान के द्वारा, अपरा के आदान प्रदान के द्वारा, लैंगिक संभोग के द्वारा, कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। गोल्डन राइस आप लोग नाम सुना होगा। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा जवाब है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन जो है आपका ए हो जाएगा। विटामिन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, आ जाइए थर्ड नंबर सवाल में। पौधे, वैसा पौधा जो चट्टान पर उग जाते हैं, उस पौधे को क्या कहा जाता है जी? बताइए। ऑक्सीलोफाइट, लिथोफाइट, एरियोफाइट, हेलोफाइट। तो लिथोफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लिथोफाइट नामक जो है पौधे जो है चट्टान पर उगते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर सवाल में आ जाइए। कौन सा इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? तो स्वाभाविक है, जो उत्पादक होगा वो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, 5 नंबर में आ जाइए। आहार श्रृंखला में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव का जो है एनर्जी कितना 10% स्थानांतरण होता है। तो इस नियम कौन कौन दिए थे? ठीक है, तो इसका नाम है लिंडेमैन। क्या सी नाम है? लिंडेमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसा कि अभी देखिए कह रहा है कि आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को हमेशा याद रखिएगा आहार जाल कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक जीव कोई ना कोई जीव पर निर्भर रहता है, इसीलिए हम लोग इस जाल को ही आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो होते हैं याद रखिएगा, अपघटक जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अपघटक। हाँ, ये भी सवाल अभी जस्ट हम लोग बात किए। एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा कितना प्रतिशत जाता है? तो जैसे मान के चलिए ये पेड़ है, ठीक है, पौधा है या पौधा, सपोज डेट पौधा मान लीजिए। ठीक है, ये पौधा है, पौधा को जैसे ही कोई जानवर वगैरह खाया तो इसका यहाँ पे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। यही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप बता सकते हैं कि कौन सा श्रृंखला जो सही है। घास गेहूं को तो खा नहीं सकता है, तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, घास बकरी को घास जो है, घास को बकरी खा लेगा। ठीक है, और बकरी को शरीर सही लगा। बकरी को गाय खा सकता है? नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। घास को मछली खा सकता है और मछली बकरी खाती है? नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही श्रृंखला बनाया गया कि घास जो है, घास को बकरी ने खाया और बकरी को शेर ने खाया। ठीक है, तो ये श्रृंखला सही है। आ जाइए, ये बता सकते हैं कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था कहाँ में? तो उत्तराखंड के गढ़वाल में गांव जो था वहाँ पे चलाया गया था। वहाँ पे की जो स्त्रियां थी, वहाँ पे पेड़ों जो है बहुत ही अंधाधुंध कटाई हो रहा था, जिसमें जो है गढ़वाल में वहाँ के जो स्त्रियां थी उन्होंने पेड़ से चिपक कर एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम क्या पड़ा गया? चिपको आंदोलन। ठीक है, आ जाइए 11 नंबर सवाल में। ये बता सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ में है, लेकिन ये किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंह के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सिंह के लिए। सिंह यानी बाघ। ठीक है, सिंह यानी शेर हो जाएगा ना। कान्हा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है जी? तो याद रखिएगा कान्हा जो नेशनल पार्क है वो आप लोगों इसमें बाघ हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिर जो है शेर के लिए और ये है बाघ के लिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा नर्मदा हो जाएगा ना। सरदार सरोवर बांध नर्मदा, हाँ ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। ये आप बता सकते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1973 ईस्वी से ही। ठीक है, 16 नंबर सवाल में आ जाइए। मलेरिया के लिए उपचार हेतु सबसे उपयुक्त पौधा का कौन सा दवाई तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा कुनैन। ठीक है, कुनैन इसमें ही होता है। कुनैन के जो है पौधे से
मलेरिया के इलाज के लिए दवाई बनाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सिंपल है ना। सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, यानी डेल्टा, पश्चिम बंगाल डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बोलते हो ना, तो वहीं पाया जाएगा। 18 नंबर सवाल में आ जाइए, ओजोन परत का क्षय का कारण क्या है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFC, ठीक है, CFC के कारण हमारा जो ओजोन परत जो है क्षय हो रहा है। 19 नंबर सवाल में आ जाइए। 19 नंबर सवाल में करा है ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा घटक है, तो CO2 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जब भी पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। यह भी जस्ट कुछ देर पहले ही डिस्कस किए कि चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए था, तो वन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आ जाइए 21 नंबर सवाल में। तो 21 नंबर आपको से सवाल पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कितना जून हो जाएगा जी, 5 जून, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 22वां नंबर सवाल में आज आता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो, ओजोन क्षय से, हरित गृह प्रभाव से, जल प्रदूषण से, वन्य जीव संरक्षण से, तो इसका याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह प्रभाव से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सवाल में है भोपाल गैस त्रासदी, जब भोपाल गैस त्रासदी में पूछ रहा है कि किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उस गैस का नाम है, याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। 24 नंबर सवाल में है युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। सिंपल है, सब है, आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। युग्मक जनन, नाम से क्लियर है, युग्मक बनने के लिए युग्मक जनन। चलिए, हाँ, ये आ जाइए, शुक्राणु जनन को नियंत्रित कौन करता है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन के द्वारा जो है शुक्राणु जनन को नियंत्रित किया जाता है। 26 नंबर में प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या था, कृषि के कारण विस्फोट किया था जनसंख्या, नहीं, कृषि तो हो नहीं सकता, कृषि से रिलेटेड तो जनसंख्या है नहीं। औद्योगिकरण, ये भी नहीं। अल्पायु, हाँ, पहले जो है कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी क्या करता है, निषेचन को रोकता है कि ओवुलेशन को रोकता है कि यूरेटस की दीवारों पर एम्ब्रियो को बनने में रोकता है, क्या हो जाना चाहिए, निषेचन, गुड, निषेचन को रोकता है, ठीक है। कॉपर जो है टी है वो निषेचन को रोकने का काम करता है। 28 नंबर में आ जाए, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो ये सिंपल है ना, मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। 29 नंबर सवाल में कह रहा है, ये तो सवाल शायद प्रीवियस वीडियो में था, यदि माता का रक्त ओ, शिशु का रक्त भी ओ ही है, तो पिता का रक्त भी कौन सा होगा, ओ, दोनों का सेम, ठीक है। चलिए, एड्स किसके द्वारा फैलता है, ये तो लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये तो आप बिना देख ले मार सकते हैं। अफीम जिसको हीरोइन बोलते हैं किससे प्राप्त होता है, थिया से, पैवा पर से, तो ऑप्शन नंबर ई, पैवा पर से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 32 नंबर सवाल में कह रहा है कि सबसे प्रचलित जो है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सा है, तो सबसे प्रचलित जीवाणु का नाम है, जो उर्वरक है वो है राइजोबियम, क्योंकि ये दलहन वाले पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, खेत में अगर उर्वरता की क्षमता बढ़ाना है तो उसमें दलहन के पौधे को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 32 का डी हो जाएगा। आज ये 33 नंबर, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक है, बेकर ईस्ट को यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, ठीक है। 34 नंबर में है ट्रांसजेनिक जानवर का नाम बताइए, तो ट्रांसजेनिक मतलब एकरा में सब हो गया, ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसजेशन, ठीक है, यानी डी। 35 एंड लास्ट सवाल है, कीटभक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, मांस के लिए कि ऑक्सीजन के लिए कि खनिजों के लिए कि नाइट्रोजन के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों को 35 में कम से कम 30 क्वेश्चन आया होगा, और कमेंट में हमें बताइए कि आप लोगों को कितना आया, ठीक है।